राज आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि राज बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लेकिन क्या? बीच में टोकते हुए राज की पत्नी सीमा ने पूछा। राज के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थीं और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिखकर बयान करना चाहती हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सीमा ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन राज अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली। हाँ, सब सब ठीक है। बस वो कह रहे थे कि महेश का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। महेश का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी ना हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में सीमा बोली। उसे शांत करने के लिए राज ने उसे समझाने की कोशिश की। हो सकता है महेश सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे अभी जाना है महेश के पास, उसी से पूछूंगी मैं कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? ये सब मैं नहीं जानती। मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में राज सीमा को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। सीमा और राज की शादी को 3 साल हो चले थे। महेश सीमा का भाई था। उसकी शादी को अभी 6 ही महीने हुए थे। सीमा अपने मायके पहुंची। अभी राज कार में से उतर ही रहा था। इतनी देर में तो सीमा दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में सीमा के पिता बैठे थे। सीमा गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है महेश? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? सीमा के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे। फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, सीमा बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि महेश हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में महेश की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और महेश की पत्नी को देख कर सीमा एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आया ये सब सच में हो रहा था या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राज अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने राज को वहां खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, राज पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। लेकिन क्यों? अब तो सीमा के साथ उसके पिता और महेश की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में सीमा की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आई। क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते। मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ। जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। सीमा समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था। सीमा की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी
और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? क्या मतलब? मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। आप भी ना। फिर सीमा ने राज को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपनी घर की ओर चल पड़े। दोस्तों, यही है रिश्तों की अहमियत। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो, तभी जीवन खुद ब खुद मज़ेदार हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।